कुमार भाई, उनकी बात को सुन के हम लोग को हक हिस्सेदारी देना उन्होंने बंद कर दिया। इसी कारण हम लोग फिर छोड़ के, हमारे साथ द्वारिका जी भी रिजाइन किए थे, हमारे साथ विनोद जी भी रिजाइन किए थे, हमारे साथ अमजद हसन भी रिजाइन किए थे, बहुत सारे लोग हम लोग रिजाइन किए थे उस समय और लोग ज्वाइन कर लिए। लेकिन हमको लगा कि जिस दल को हमने छोड़ दिया उस दल में पुनः वापसी अच्छी बात नहीं है। नीतीश कुमार ने हमको बुला कर भी कहा था कि अब घर वापसी कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगा। अभी बातचीत होती है कि नहीं? हाँ, बातचीत होती है। इस बार भी चुनाव के बाद हमने नीतीश कुमार जी से समय मांगा था और उन्होंने समय दिया, बातचीत हुई सारे मुद्दों पर। सर, आपने गया में शिक्षण संस्थान भी खोले, बहुत वर्षों तक वहाँ पढ़ाया भी, तो राजनीति के साथ साथ ये दोनों काम कैसे? मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। जब हम एमएससी करके आए तो गया में टिकने का कोई साधन मेरे पास नहीं था और गया में टिके बिना जिले स्तर की राजनीति नहीं की जा सकती थी। इसीलिए पेट पालने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए और परिवार को सेटल करने के लिए हम ठेकेदारी कर नहीं सकते थे और कोई दूसरा काम व्यवसाय कर नहीं सकते थे। तो हमें लगा कि हम जब पढ़ लिख के आए तो इसी का हम उपयोग करेंगे और इसी से हम अपना रोजी रोटी कमाएंगे और रोजी रोटी कमाने के लिए, घर को स्थापित करने के लिए हमने पढ़ाने का काम किया। लेकिन ये जो राजनीतिक कीड़ा मेरे दिमाग में आ गया था, वो राजनीतिक कीड़ा बाहर नहीं निकल रहा था और शायद इसी का परिणाम रहा होगा कि 97-98 में हमने ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव भी लड़ा और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अपने समाज ही नहीं बल्कि पिछड़ी जाति का मैं पहला उम्मीदवार था जो निर्दलीय लड़के भी बड़े बड़े योद्धाओं से हम ज़्यादा मत लाए। हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह मतलब कि आपको यूनिवर्सिटी में जो केमिस्ट्री के हेड थे इकबाल बहादुर के बेटे। मेरे साथ चुनाव लड़ रहे थे जनक यादव, उस समय मगध विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर हुआ करते थे। उन तमाम मेरे साथ लड़ रहे थे राम बिनेश्वर सिंह जो शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी महासंघ बिहार के अध्यक्ष थे। वे लोग मेरे वोट के आधा वोट भी नहीं ला पाए और हम साधन विहीन होते हुए भी समाज का बड़ा पुरजोर हमको समर्थन मिला। चाहे बाके बाजार हो, चाहे इमामगंज हो, चाहे डुमरिया हो, चाहे गुरुआ गुरारू हो, रामचंद्र सिंह जैसे लोग भी ट्रेन चढ़ के हमको वोट देने आए और राजद के इक्विवेलेंट, राजद उस समय सत्ता में था और उसके लगभग बराबर हम वोट लाने का काम किए हैं। बहुत सारे लोग को तो यह भी पता नहीं सर कि आपने चुनाव भी लड़ा। तो ये समाज जब इतिहास को भूल जाता है तो एक बात समझ लीजिए, जो समाज अपना इतिहास नहीं समझ पाएगा वो बढ़िया भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता है। शिवशंकर बाबू ने मुझे बहुत मदद किया था, मैं उनका ऋणी हूँ। चुनाव वोट के वेरिफिकेशन के लिए उनके पास फॉर्म आया था, उन्होंने हमको जानकारी दी थी कि आपके कौन कौन लोग वोटर बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा वोट हम सासाराम में बनाए थे और आपको आश्चर्य होगा कि उस चुनाव में हम भभुआ डिस्ट्रिक्ट से लीड किए थे। 8 वहाँ पर आपको प्रखंड था, 8 प्रखंड से हमने लीड लेने का काम किया था। गया में भी बहुत अच्छा हमको वोट मिला था। आपको हसपुरा प्रखंड में लाइन लगा के कुशवाहा लोगों ने हमको समर्थन दिया और उन लोग को लग रहा था कि हम जिंदगी की पहली ऐसी घटना है कि हम ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का वोट देने जा रहे हैं और लोगों ने हमको समर्थन देने का काम किया। उस समय मानो तमाम कुशवाहा हो या दांगी हो, तमाम लोगों ने साथ दिया। कम से कम 4-5 कॉलेज के प्रिंसिपल, शंकर कॉलेज सासाराम, शेरशाह कॉलेज भभुआ, ये सारे लोग, पटेल कॉलेज भभुआ, ये नथनी सिंह वहाँ पर थे, आपको सारे प्रिंसिपल लोग मेरे साथ घूम रहे थे और 8-8 हेडमास्टर हाई स्कूल के मेरे वर्ग में घूम रहे थे। ये उत्साह था हमारे समाज में और पिछड़े वर्ग के लोगों में। हमारे वोट को बांट दिया लोगों ने, चाहे राम बिनेश्वर सिंह वोट काट लें
या जनक ज़्यादा वोट काट लें, हमारे वोट को तहस नहस मतलब उच्च वर्ग के लोगों ने करवा दिया और हम पीछे रह गए चुनाव से। उसके बाद चुनाव लड़ें कि नहीं सर? उसके बाद चुनाव नहीं लड़े। या भविष्य में कुछ चुनाव लड़ने की? अगर पार्टी का वैसा निर्णय होगा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। मगध में सर जिस समाज से आप आते हैं, दांगी समाज, वह कभी नेतृत्व करता हुआ करता, जैसे उपेंद्र नाथ वर्मा हों या सुखदेव बाबू हों, या फिर जो बिहार लेनिन के नाम से प्रसिद्ध है अमर शहीद जगदेव बाबू का ऐसा ही कहा जाता है कि जी उनका खेती आज जो किए थे उन्हीं का फसल काट रहे हैं बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। सर दांगी समुदाय राजनीति में शून्यता की ओर क्यों? हमारा समाज कहीं न कहीं छला गया। हम या दांगी समाज पूरी तरह से नीतीश कुमार के प्रति समर्पण की भावना में आ गया। हम उस समय भी कहते थे समर्थन दो, समर्पण नहीं करो। लालू जी के राज में हम लोग उतना पीछे नहीं थे। लालू जी के राज में हमारे विधायक भी होते थे, पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य भी होता था, लेकिन नीतीश जी के राज में वैसा कुछ नहीं हो पाया। और जिनको जिम्मेवारी मिली, जैसे उपेंद्र प्रसाद हुए, रामचंद्र बाबू हुए, सुरेंद्र बाबू हुए, हम लोग से ऊपर की पीढ़ी के लोग थे जिनको राजनीति में मिला सम्मान, राजनीति में वो आए, पद भी पाए, लेकिन वो समाज को नहीं सुधार सके। और समाज को नहीं सुधार पाने के चलते समाज बिखरता गया। समाज बिखरते बिखरते आज इस स्थिति में पहुंच गया कि सारे के सारे राजनीति करने वाले लोग हम लोग कहीं न कहीं झोला टांगने की स्थिति में आ गए। ये जिम्मेवारी बनती थी उपेंद्र प्रसाद का, ये जिम्मेवारी बनती थी रामचंद्र सिंह का, ये जिम्मेवारी बनती थी सुरेंद्र बाबू का कि हम समाज को एकजुट करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उनके ऐसा नहीं करने के कारण ही हमारा समाज संगठित नहीं रह सका। आज तो कुमुद वर्मा एमएलसी बने हुए। एक बात स्पष्ट आप लोग समझिए, एमएलसी बनना, विधायक बनना और नेता बनना ये बड़ी अलग अलग बातें हैं। एमएलसी हो जाना मतलब वो नेता हो गए, सो बात नहीं है। गांधी जी कोई पद नहीं पाए, जयप्रकाश नारायण कोई पद नहीं लिए, लेकिन नेता वे थे। बहुत सारे लोग विधायक बन जाना, वो एक एन केन प्रकार एन कुर्सी पर बैठ गए। वो समाज सुधार नहीं कर सकते क्योंकि वे संघर्ष से नहीं आए हैं। उपेंद्र नाथ वर्मा संघर्ष से आए थे, समाज के बीच उन्होंने अपना समय बिताया था, उनके साथ उन्होंने संघर्ष किया था। उनकी मूल कहिए कि विचारों से या मूल रूप से कहिए कि उनकी जो समस्याएं थी उनसे वो रूबरू थे और उनके लिए वो संघर्ष करते आए थे। इसीलिए उनकी समझ या और इन लोगों की समझ जो अनुकंपा के आधार पर आए हैं, चाहे बागी वर्मा हम स्पष्ट रूप से करना चाहते हैं या कुमुद वर्मा हो, जो लोग वैसे आए, उन लोगों से तो हमारी उम्मीद थी ही नहीं। हमारी उम्मीद थी रामचंद्र सिंह से, हमारी उम्मीद थी सुरेंद्र बाबू से और हमारी उम्मीद थी उपेंद्र प्रसाद से, क्योंकि ये संघर्ष के उपज थे, इनकी ये जिम्मेवारी थी। इन लोगों ने वो काम नहीं किया। कुमुद वर्मा एमएलसी हो जाना अलग बात है और नेता होना अलग बात है, सामाजिक सोच उनमें नहीं है। तो कैसे आगे भविष्य क्या है? जब राजनीति में बिखराव हो जाए उस स्थिति में एक ही उपाय बचता है, सामाजिक संगठन को अग्रणी भूमिका निभाना होगा। सामाजिक संगठन को आगे बढ़ के इस स्थिति में अपने संगठन को मजबूत करना होगा कि अगर एक क्षेत्र से 10 लोग खड़े हो जाएं चुनाव में, उसके बावजूद भी समाज के वोट को हम एक तरफ वोट कास्ट करवा लें, बिखराव नहीं हो, बिखराव नहीं हो, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर लोगों में बढ़ गया है। कैंडिडेट आपके मानेंगे नहीं, सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और सारे लोग के लिए कोई पद नहीं है। सारे लोग के लिए विभिन्न दल से भी लड़ जाइएगा, निर्दलीय भी लड़ जाइएगा तो आप चुनाव में हार खा जाइएगा। ऐसी स्थिति में अब एक ही विकल्प आपके पास है कि आपका सामाजिक संगठन मजबूत हो और समाज के तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हों एकजुट होकर अपना निर्णय लें और समाज
कि लोगों को या समाज के वोट को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बताया कि कैसे मगध में डांगी समाज की राजनीतिक शून्यता की कगार पर है और कैसे इसे पाटते हुए भविष्य में बेहतर किया जा सकता है। आप देख रहे हैं ADR